एक ऐसा पत्थर जिसके कारण बाबा वैद्यनाथ की स्थापना हुई थी और ऐसी मान्यता है कि इस पत्थर को पार करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी पत्थर के कारण रावण को भी विवश होकर बाबा वैद्यनाथ धाम में रुकना पड़ गया था। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में स्थित मुख्य मंदिर और पार्वती मंदिर के बीच एक ऐसा पत्थर है जिसको पार करने से किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी पत्थर के कारण रावण ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने में असफल हुआ था। इस पत्थर को नील चक्र कहा जाता है, जो कि नील पर्वत का एक शिला है जिसकी स्थापना मां कामाख्या के द्वारा की गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या की तपस्या कर रहे थे, लेकिन माता उन्हें दर्शन ही नहीं दे रही थी, जिसके कारण वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर कामाख्या देवी को श्राप दे दिया था। शाप से मुक्ति पाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने कामाख्या देवी को त्रिपुर पर्वत, जिसे नील पर्वत भी कहा जाता है, उसे छोड़कर वैद्यनाथ धाम जाने को कहा और त्रेता युग में माता सती के हृदय स्थल पर भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग स्थापित करने का आग्रह किया। वशिष्ठ पुराण में भी इसका वर्णन है, जिसके अनुसार माता कामाख्या नील पर्वत की एक शिला पर सवार होकर वैद्यनाथ धाम पहुंची और तंत्र विद्या के माध्यम से इस शिलाखंड की स्थापना कर दी। जानकार बताते हैं कि मां कामाख्या द्वारा स्थापित इस शिलाखंड को लांघ कर या इसके पार जाने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। यही कारण था कि जब रावण भगवान शंकर का आत्मलिंग लेकर लंका जा रहा था तो उसे नील चक्र के प्रभाव से यहाँ उतरने पर विवश होना पड़ा था। यही कारण है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इस पर मंदिर के पुरोहित ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। क्या है नील चक्र? यहाँ जो देखिए, ये जो आप इस मंदिर में नील चक्र देख रहे हैं, ये मूलतः नीलांचल पर्वत पर आदि शक्ति कामाख्या देवी बैठ करके यहाँ आई थी। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया था कि आप यहाँ से चले जाइए वैद्यनाथ स्थान में, वहाँ सुरक्षा कीजिए। तो जब माता जी कामाख्या देवी प्रकट हुई कि आपने श्राप दे दिया, हमको तो निभाना ही होगा, तो यहाँ जो तपस्वी लोग आएंगे वो तो खाली हाथ लौट जाएंगे। क्या नहीं, त्रेता, ये सतयुग की बात है। त्रेता काल में जो है, जब रावण को आप रोक लीजिएगा और वैद्यनाथ लिंग जब माता सती के हृदय के पास में स्थापित हो जाएगा, तब आप वहाँ से चले आइए। तो नीलांचल पर्वत जो है, वही नीलांचल पर्वत जो अभी जिसमें कामरूप कामाख्या का क्षेत्र जो है उसको नीलांचल पर्वत कहते हैं। उसी नीलांचल पर्वत का जिस भाग से वो उठ करके आई थी तो वही नील है। और चक्र इसलिए है उसमें कि उस चक्र के बाहर कोई नहीं जा सकता है, वो तांत्रिक रीति से बांधा हुआ चक्र है। इसलिए इस मंदिर में जो कांवड़िया लेके आता है पहले से भी, कि वो नील चक्र से पार नहीं करता है। पहले की मान्यता थी कि कांवड़ जब तक लेके गए हैं बाबा मंदिर से पार नहीं करेंगे। उसका मूलतः उद्देश्य यही था कि नील चक्र पार नहीं करेंगे, क्योंकि नील चक्र पार करने के बाद वो दक्षिण दिशा में हो जाता है और दक्षिण दिशा में पार करिए तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। तो इसीलिए लोग रात में दर्शनिया में सो जाते थे। अभी शिवगंगा के आसपास में और मंदिर के आसपास में यात्री लोग सो जाते हैं और बाद में अपना होटल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो जानकारी नहीं है वो लोग अभी भी कांवड़ लेके चले जाते हैं नील चक्र पार करके। तो जो नील चक्र पार करके जाएगा उसको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उस दृष्टि से इसमें आज पहले भी सतयुग में जो पूजा होता था कामाक्षी देवी का, वो आज भी मंदिर में पहला गेट खुलता है कामाक्षी देवी का और उन्हीं का पहला जल चढ़ता है। तब अन्य 21-22 देवी देवता का गेट खुलता है और बाबा का गेट उसके बाद खुलता है। तो सतयुग में देवी का स्थान है और नील चक्र में जो आप अगर विधि से पूजा करेंगे
तो वो सारा का सारा सृष्टि चक्र में जितना भी प्रकार का आपको चाहिए वो उससे पैदा होता है, वो आपको मिलेगा। और नील चक्र में पूजा कीजिएगा तो आपका सारा दुष्ट आत्मा या दुष्ट प्रभाव जो है वो समाप्त हो। इस शिलापट की पूजा अर्चना करने से सदैव माता सती और भोलेनाथ का कृपा जीवन में बना रहता है, ऐसी मान्यता है। जानकार बताते हैं कि कांवरिया जो भी मनोकामना लेकर बाबा धाम आते हैं, अगर वो इस शिलापट को लांघ कर पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इस शिलापट की पूजा अर्चना करने के बाद इसको पार नहीं करने का आग्रह भोले के भक्तों से किया जाता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ बने रहें।